अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और अजीजों। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक ऐसी व्यवस्था आपके सामने खड़ी हो जाती है जो आपके हालात नहीं देखती। उसे सिर्फ अपना फायदा चाहिए होता है। आपका व्यापार चले, डूब जाए, या आपकी फसल अच्छी हो या खराब हो जाए, आपकी नौकरी बची रहे या चली जाए, सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो हर हाल में अपना ब्याज चाहिए। लेकिन क्या कभी दुनिया में ऐसा कोई भी आर्थिक मॉडल रहा है जहां पैसे से ज्यादा इंसान की अहमियत हो, जहां मुनाफा कमाने से पहले इंसाफ की बात की जाती हो, जहां जोखिम सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सभी हिस्सेदारों पर बांटा जाता हो? इन्हीं सवालों के बीच जन्म हुआ एक ऐसी व्यवस्था का जिसे आज पूरी दुनिया इस्लामिक बैंकिंग के नाम से जानती है। इसके समर्थक कहते हैं कि यह सिर्फ बैंकिंग नहीं बल्कि इंसाफ और नैतिकता पर आधारित एक आर्थिक सोच है। उनका दावा है कि यहाँ पैसे को जन्म नहीं देता, बल्कि असली कारोबार मेहनत और उत्पादन से कमाई होती है। वहीं इसके आलोचक कहते हैं कि नाम भले बदल दिए जा गए हों, लेकिन खेल आज भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्याज को किसी और नाम से पेश कर दिया गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या इस्लामिक बैंकिंग वास्तव में ब्याज मुक्त और न्यायपूर्ण व्यवस्था है? क्या यह दुनिया की आर्थिक समस्याओं का कोई बेहतर समाधान दे सकती है, या फिर यह सिर्फ एक खूबसूरत विचार है जो व्यवहारिक दुनिया में वैसा नहीं दिखता जैसा किताबों में बताया जाता है? आज हम किसी पक्ष विरोध में नहीं खड़े होंगे। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, अर्थशास्त्र की गहराइयों में उतरेंगे और तथ्यों की रोशनी में जानेंगे इस्लामिक बैंकिंग का असली सच। क्योंकि बात पैसे की होती है तो सिर्फ भावनाएं नहीं, सच्चाई जानना भी जरूरी है। जब घर में बीमार माँ दवा का इंतजार कर रही हो, जब बच्चों की फीस भरने की आखिरी तारीख सामने खड़ी हो, जब पिता की आंखों में उम्मीद हो और जेब में 1 रुपया भी ना हो, तब इंसान सिर्फ पैसे नहीं ढूंढता, वे एक सहारे की तलाश करता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान की इसी मजबूरी को फायदा लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान की इसी मजबूरी को सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा गया है। सदियों से दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने किसी की मेहनत पर नहीं बल्कि उसकी मजबूरी पर कमाई की, किसी के टूटते हुए सपनों पर मुनाफा कमाया, किसी की बेबसी को कारोबार बना लिया। और शायद यही वजह थी कि एक दिन ये सवाल उठा, क्या पैसा सिर्फ इसलिए बढ़ता रहे क्योंकि किसी के पास पैसा है? क्या एक अमीर आदमी सिर्फ अपने पैसे के दम पर और अमीर होता जाए, जबकि मेहनत और करे, जोखिम कोई और उठाए और दर्द कोई और सहे? क्या यह इंसाफ है? यही सवाल था जिसने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिसने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। एक ऐसी सोच जो कहती है कि दौलत कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी से दौलत कमाना इंसाफ भी नहीं है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि अगर मुनाफा चाहिए तो जोखिम भी उठाना होगा, अगर कमाई चाहिए तो मेहनत और कारोबार के साथ खड़ा होना होगा। सिर्फ पैसे के बल पर पैसे कमाने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, और इसी सोच का जन्म है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, क्योंकि हर खूबसूरत विचार की तरह एक विचार के साथ भी एक लंबी बहस जुड़ी हुई है। कुछ लोग इसे इंसाफ का आखिरी किला मानते हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया सचमुच एक मॉडल को अपना ले तो अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सकती है, आर्थिक व्यवस्था ज्यादा मानवीय बन सकती है, और इसी सोच का नाम है इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मुस्कुराकर कहते हैं ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, हकीकत में इस्लामिक बैंकिंग और आम बैंकिंग में उतना फर्क नहीं जितना बताया जाता है। तो फिर सच क्या है?
क्या इस्लामिक बैंकिंग वाकई एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसानियत, बराबरी और इंसाफ की नींव पर खड़ी है, या फिर यह भी उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है जहां नाम बदल जाते हैं लेकिन खेल वही रहता है? आज हम सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसने इस विचार को जन्म दिया, उस उम्मीद की जिसने करोड़ों लोगों को इसकी तरफ खींचा, और उस सच्चाई की जो तारीफ और आलोचना दोनों में शोर जिसने करोड़ों को इसकी तरफ खींचा, और उस सच्चाई की जो तारीफ और आलोचना दोनों के शोर में कहीं दब गई है। क्योंकि जब बात पैसे की होती है तो सवाल सिर्फ नोटों का नहीं होता, सवाल होता है इंसाफ का, सवाल होता है इंसानियत का, और सवाल होता है उस व्यवस्था का जिसमें एक इंसान की मजबूरी किसी और इंसान की कमाई बन जाती है।